नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो विषय है वह विषय है जीवन में सुख या दुख को लेकर के कि यह जीवन में क्यों आ जाते हैं। तो देखिए, आप कभी कभी महसूस होते होंगे कि कभी जीवन में सुख होता है, कभी दुख होता है। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? इसका अगर ज्योतिषी कारण देखते हैं तो ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि आपके जीवन में कहीं सुख है तो कहीं दुख है। अगर देखा जाए तो संसार में कोई भी ना तो पूर्ण रूप से सुखी है, ना ही पूर्ण रूप से दुखी है। दोनों ही बातें, इस बात को समझिएगा। कोई कहे कि जीवन में मेरे सुख ही सुख है तो ऐसा नहीं होता। कोई कहता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है तो भी ऐसा नहीं होता। तो जीवन में ये जो सुख और दुख की जो बात है वह आपके कर्म सिद्धांत पर भी आधारित होती है। अब कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, और सुख दुख हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का भी प्रतिफल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस जीवन में सब अच्छा अच्छा आप कर रहे हैं, लोगों को अच्छे से प्यार से महत्व दे रहे हैं, उनके लिए दया भाव करके उनके लिए कर्म भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो इसका कारण है कि यह पूर्व जन्म का प्रतिफल है। और इसमें अगर भाव ज्योतिष के हिसाब से अगर भाव को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सुख और दुख को जो प्रेजेंट करने वाले भाव हैं उसे समझिएगा कि वो क्या हो सकते हैं। जैसे चौथा भाव है, यह मन की शांति का भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है, वाहन का भाव है, इन सब से मिलने वाली जो खुशी है वह उसका भाव है। अब यहाँ पर एक और सुख का भाव है, वह है पांचवा, यानी कि संतान, आपकी इच्छा पूर्ति, जहां से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने की क्षमता रखती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पांचवा भाव पुण्य फल भी होते हैं। अगर पांचवा भाव पीड़ित होता है तो पूर्व जन्म के फल के कारण होता है। जैसे संतान के कारण कभी कभी लोगों को बहुत कष्ट होता है। छठा भाव क्या कहलाता है? तो देखिए, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया। छठा भाव क्या कहता है? रोग देता है, ऋण देता है और पीड़ा देता है, शत्रुता देता है। आपको ऐसे मुकदमों में जूझना पड़ सकता है कि जो आपने कभी सोचे नहीं है, और रोग ऐसा कि आप उसका निदान ही करते रहें। शत्रु ऐसे कि आपके साथ वो घुले मिले हैं और आप उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही एक भाव और है, वह है आठवां भाव। आठवां भाव क्या होता है? आयु का है, रहस्य का है, कभी कभी अनजाने डर का है, कभी कभी यह अचानक से दुख दे देता है। तो यह आठवां भाव इस बात की पीड़ा देता है कि जो चीजें आप जानते नहीं हैं वह आपके जीवन में अचानक से घटित हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो 12वां भाव है वह हानि भी देता है, व्यय देता है, लेकिन मोक्ष देता है। यानी कि आप इस जगत के जो लोभ मोह माया है उनसे दूर होते हैं, और आप इससे त्याग करके आप यहाँ पर सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम से यह चौथा भी है। तो अष्टम से यानी कि जो असहाय दुख, जो आपके मेंटल स्टेटस को एकदम ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं, उस सुख की शांति आपको उस त्याग से मिलती है कि छोड़ो हटाओ, कहाँ हम बीच इस मझधार में पड़े हुए हैं, आगे बढ़ना ही, यह दुनिया की लोभ मोह माया जितनी भी है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। इस प्रकार का यह त्याग यहाँ पर आता है। अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखें तो यहाँ पर ग्रह क्या है कि ग्रह भी शुभ और अशुभ का फल देते हैं। तो यहाँ पर देखना कि जैसे गुरु है वह ज्ञान का सुख देगा, संतान का सुख देगा, धर्म देगा, गर्व देगा, और अगर यह शुभ भाव में नहीं है तो यहाँ पर यह दुख और पीड़ा भी देगा। शुक्र शुक्र भी तो शुभदायक है, अच्छी स्थिति में हो तो वैवाहिक सुख देगा, आपके घर में ऐश्वर्य देगा, शांति देगा, संबंध बहुत अच्छे होंगे,
लेकिन अगर ये अच्छी अवस्था में नहीं है, नीचगत हो गया है, शत्रु के साथ है, तो यहाँ पर क्लेश हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है और संबंधों में कटुता भी रह सकती है। चंद्र मन की शांति और बहुत अच्छे मन में विचार लाने का काम करता है अगर शुभ अवस्था में है। और यही अगर चंद्र अगर शुभ अवस्था में नहीं है, शनि के साथ हो अथवा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो यह मानसिक रोग दे देता है, चिंता दे देता है और बहुत सारे मन में ऐसे उदासीन विचार आते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद मैं इस दुख से कभी निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी। ऐसे ही शनि क्या है? शनि तप का काम करने वाला है, संयम देने वाला है, श्रम का फल। अब शनि तो कर्म कारक है, तो जैसा आप कर्म करते हैं वैसे फल को देने वाला होता है। नियम इसे पसंद है, संयम इसे पसंद है, इसे तप करना पसंद है, मुंह बंद करके काम करने वाला होता है, चुपचाप काम करता रहता है और फल की इच्छा नहीं करता है। अगर उसका कर्म अच्छा है तो उसे अच्छा फल मिलता है और कर्म अगर उसका अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार शनि जब कहते हैं ना कि शनि पीड़ादायक हो गए, तो शनि पीड़ादायक तभी होते हैं जब आपके कर्म अच्छे नहीं होते। तो जीवन में कभी भी पीड़ा का अनुभव हो रहा हो तो अपने कर्म पर ध्यान दो कि आप कर्मा क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार मंगल की बात आती है तो मंगल तो साहस देता है, मंगल भूमि का भी कारण है। मंगल भाई अगर खराब स्थिति में हो तो क्रोध देगा, असंयम देगा, दुर्घटना भी देगा, रक्त विकार दे देता है। और राहु केतु क्या है? यह विदेशी सुख और दुख के बीच में चलते हैं। अध्यात्म भी रहता है और भ्रम भी देता है, क्योंकि राहु भ्रम के कारक है। जो चीजें नहीं है वह आपको बिल्कुल ऐसा शो करेंगे कि जैसे ये चीजें आपके लिए ही हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए नहीं है। वही केतु आपको यथार्थ से अनुभव कराता है। केतु आपकी अनवांटेड चीजों को आपकी लाइफ से अलग कर देता है। यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर केतु को शुभ स्थिति में देखा जाए तो इसी प्रकार के फल होते हैं कि आपके जीवन में जो अनवांटेड चीजें हैं वह आपके जीवन से हट जाएंगी। दशा और गोचर का भी प्रभाव सुख और दुख में अनुभव किया जा सकता है कि जैसे विषोत्तरी दशा आपकी चल रही हो, तो किसी के जो विषोत्तरी दशा होती है दैट इज योर लाइफ स्टाइल। इस चीज को समझिएगा कि आपके जीवन में जब आप कुछ घटित हो रहा होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द विषोत्तरी दशा। शुभ है या अशुभ है, तो आप जीवन में जो जी रहे हैं वर्तमान जीवन में वह आपकी दशा पर निर्भर करता है। तो विषोत्तरी दशा किसी व्यक्ति के जीवन में जब आती है तो वह जो ग्रह होता है, जिस ग्रह की दशा चल रही है वह उसका शासक हो जाता है, रूलर हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी की गुरु की दशा चल रही है तो उस गुरु की दशा 16 वर्ष तक होती है, तो गुरु उसका शासक है, यानी कि उस 16 वर्षों में गुरु ही सब कुछ डील करेगा। गुरु आपको ज्ञान देगा, गुरु आपको अच्छे विचार लाएगा और आपके कुंडली में अगर गुरु उच्च अवस्था में तो आपको एक अच्छा गुरु भी मिल जाएगा। लेकिन अगर यही गुरु अगर नीच अवस्था में हो या पीड़ित अवस्था में हो, वैसे गुरु कभी पीड़ित नहीं होते हैं, गुरु अपना रास्ता खुद ना खुद निकाल ही लेते हैं क्योंकि उनको ईश्वरीय शक्ति भी प्राप्त है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर नीच अवस्था में है तो कोई भी कितना समझाए पर वो समझ में नहीं आता है, उनको समझने का प्रयास वो करते नहीं है और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। फिर कहते हैं मेरी तो गुरु की दशा चल रही थी फिर भी ऐसा हो गया जीवन में। तो इस प्रकार से यह ग्रह जो होते हैं विषोत्तरी दशा में अपना प्रभाव दिखाते हैं। वही ट्रांजिट जब चलता है, यानी कि गोचर की अवस्था जब चलती है, जैसे वर्तमान में देखें तो गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, शनि आपके गुरु की राशि मीन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कि गुरु किस प्रकार से काम कर रहे हैं, गुरु कम्युनिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बुध की राशि में काम कर रहे हैं। और शनि क्या कर रहे हैं, शनि गुरु की राशि में। तो गुरु और शनि एक बहुत बड़े गुरु हैं, दोनों ही एक ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त है, तो एक कर्म शक्ति के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। शनि वह रूप है। तो आपका जो कर्म है वह गुरु के अनुसार
चलना चाहिए। तो जब आप कुछ शिक्षित होकर के कुछ काम करते हैं तो वह मीन राशि से संबंध रखता है और वह कर्म को ठीक करने के सुधारने की प्रक्रिया में चलता है। अभी इस समय में जो गुरु हैं वह अतिचारी हैं, तो अतिचारी काफी स्पीड से चल रहे हैं, फटाफट ये काम ये काम ये काम इस तरीके से कर रहे हैं। तो अतिचारी यानी कि अपनी जो उनकी नेचुरल गति उस गति से भी यह तेज चल रहे हैं। तो इस वर्ष में कुछ विशेष बात यह है कि गुरु अतिचारी होने के कारण बड़ी जल्दी जल्दी हर राशि को लेसन दे रहा है और दृष्टि के माध्यम से जहां जहां प्रभाव डाल रहे हैं, जिस राशि पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उन्होंने 75% ऑफ द पूरा जो ज़ोडिएक है उसके ऊपर अपना गुरु ने प्रभाव डाल रखा है। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिट्स होते हैं वह भी आपके जीवन में सुख या दुख को लेकर के आते हैं। पारिवारिक और सामाजिक कारण भी कुंडली में दिखाई देते हैं, जैसे पितृदोष हो गया, पारिवारिक कारण हो गया। सूर्य मान लीजिए राहु अथवा केतु के साथ पीड़ित है तो वह पीड़ा देने वाला है। कोई भी इसमें इसको कहा जाए तो यह ग्रहण दोष को देता है। और ऐसे ही मातृ दोष भी होता है जिसमें चंद्रमा राहु अथवा केतु के साथ हो जाते हैं तो यह पीड़ा का अनुभव देते हैं। यानी कि व्यक्ति भ्रम में रहता है और वो जो सोच रहा है वैसा होता ही नहीं है, उसके विपरीत चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, माता से चंद्र के साथ है तो माता से संबंधित कष्ट या पीड़ा का अनुभव होता है। उसी प्रकार से जब सूर्य के साथ होता है तो हमारे पूर्वजों के जो अधूरे काम हैं उनको पूर्ण करने का काम आता है और जिस कारण से कभी कभी यह दुख भी बहुत अधिक देता है। सुख और दुख का अगर संतुलन किया जाए तो यह एक बहुत ही बड़ी गणित है। वैदिक दृष्टि से अगर देखें तो पूर्ण सुख जीवन में अवसरवादिता लाता है और पूर्ण दुख आत्मा का विनाश करता है। लेकिन अगर यहाँ पर संतुलन स्थापित किया तो यही जो दुख है वह केतु वाली अवस्था में आ जाता है कि ठीक है, जो भगवान ने डाला है उसे हम काटेंगे। तो जैसे ही आप ये काटने की बात सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई भी चीज आए और आप सम स्थिति में रहें, यानी कि उस दुख से आप ना बहुत दुखी हो ना ही उस सुख से बहुत सुखी हो, सम रहना अगर आप सीख लेते हैं तो ये जो संतुलन बना लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आए आप उसे आसानी से पार कर लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जीवन में सुख और दुख का संतुलन व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाता है। ज्योतिष के माध्यम से इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। हम इसमें मंत्र कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, संयम के द्वारा अपने कर्मों को परिवर्तित करके उस दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है भाव। सुख और दुख जीवन में किस प्रकार से घटित होते हैं और हमारे जीवन पे कैसे ज्योतिष के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि यह सुख है अथवा दुख है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।